Hey, hi everyone. Welcome to this next video where we are going to learn some interesting factors जहां पर हम सीखेंगे अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं, अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी डाइवर्सिफिकेशन क्यों बन जाता है। एक एक करके पॉइंटर्स को समझेंगे एंड दीज आर रेलिवेंट डेटा पैक्ड पॉइंटर्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी हवा में बात चल रही है यहाँ पर, राइट? सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो हम देखते हैं कि इक्विटी ट्रेडर्स को डाइवर्सिफाई करने की क्यों ज़रूरत है क्रिप्टो मार्केट्स में, वो भी स्पेशली, राइट? तो अभी अगर आपको लास्ट के एक साल का मार्केट का सिनारियो पता होगा, अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में, तो आपको पता है या तो आपके पास गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, या फिर आपके पास सेबी की तरफ से रूल्स चेंज हो रहे हैं, या फिर आपके पास क्या कहते हैं एक्सचेंज की तरफ से रूल चेंज हो रहे हैं। कभी एक्सपायरी रहती है, कभी एक्सपायरी नहीं रहती है, कभी मार्जिन बेनिफिट्स रहते हैं, कभी मार्जिन बेनिफिट्स नहीं रहते हैं। और अगर मैं इस मार्केट को कंपेयर करूं, सबसे ज़्यादा पीक टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा कमाया था लोगों ने 2016 से लेकर 2018 तक, तो एक चीज़ जो थी जो इस मार्केट से मिसिंग है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताओ। मैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ आज के सेशन में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, मैं बीच में कभी भी ये पॉइंटर बोल सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो 2016 से 2018 के जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, लेकिन आज की डेट में इंडियन मार्केट में वैसा कुछ नहीं है, बट क्रिप्टो मार्केट में अभी भी वो अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात है, इट इज़ 100% लीगल नाउ। अगर आप क्रिप्टो को FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अफिलिएटेड बॉडी है ये FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया। अगर आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स से क्रिप्टो ट्रेड करते हैं आज की डेट में, यू हैव अ मच बेटर एडवांटेज और आपको लीगैलिटी का कोई भी इशू नहीं आएगा। इट इज़ कम्प्लीटली लीगल फॉर यू। इसके बाद में आऊँ तो सबसे बड़ी बात है टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम है। सब लोगों ने एक हवा बना दिया है मार्केट के अंदर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन 30% टैक्सेशन, 30% क्रिप्टो टैक्सेशन। दिस इज़ ऑन स्पॉट ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो। This is on spot trading on crypto, not on FNO of crypto, futures and options of crypto. By the way, CoinDCX आप लोगों के लिए options लेकर आ रहा है बहुत ही जल्दी, so stay tuned for this as well. 30% के अंदर हमारा जो टैक्सेशन रूल है वो सिर्फ स्पॉट में है, FNO पे नहीं है। तो हमारा जो टैक्सेशन है यहाँ पर, दैट इज एग्जैक्टली एज इंडियन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट्स। आपको बेसिकली ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को टैक्सेशन कैसे अलग से भरना पड़ेगा। वी हैव पार्टनर्ड विद अ कपल ऑफ पीपल ऑल्सो, जहाँ पर आप इसको प्रॉपर इंडियन FNO की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड वैसे ही टैक्स होगा एज योर बिजनेस इनकम, नॉट एज अ क्रिप्टो टैक्स इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, दैट इज़ फ्यूचर्स और ऑप्शंस। मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूं तो यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत शानदार मिल जाती है। अगर मैं आपको डेटा की बात बताऊं, डेटा के अकॉर्डिंग 35% से लेकर 50% की वॉलेटिलिटी है। जो इंडियन मार्केट से अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया का जो विक्स है वो लगभग 15 से लेकर 18 के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। और इसके अराउंड भी गैप अप गैप डाउन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं इसके अंदर कि आप जो है सस्टेन्ड बड़ी पोजीशन, बड़े ट्रेड के लिए पोजीशन प्लान नहीं कर पाते हो। दोनों साइड पर आपके गैप अप गैप डाउन्स आपको बहुत परेशान करते हैं। क्रिप्टो के अंदर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं बताता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। वॉलेटिलिटी तो है ही, देयर आर नो गैप अप गैप डाउन्स, देयर आर no rollovers gap downs, there are no rollovers, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी है ही नहीं, परपेचुअल फ्यूचर्स हैं। आप अगर फ्यूचर्स को 1x लेवरेज पर होल्ड करते हैं, लेवरेज के बारे में आगे समझेंगे हम, अगर फ्यूचर्स को आप 1x लेवरेज पर होल्ड करते हैं तो दे विल एक्ट सिमिलर टू योर स्पॉट प्राइसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्सपायरी। एंड क्योंकि एक्सपायरी ही नहीं है तो आपके दो ईविल्स और बच जाते हैं। देयर इज़ नो एक्सपायरी तो देयर इज़ नो रोल ओवर हेडेक। रोल ओवर की कोई परेशानी नहीं आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि रोल ओवर नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, गैप अप गैप डाउन नहीं है, देयर इज़ नो थीटा डिके।
तो आपको वैसे भी फ्यूचर्स के अंदर तो कम ही थीटा डिके देखने को मिलता था, बट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस तरीके का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यू आर सेव्ड फ्रॉम ऑल दी मेजर पेन पॉइंट्स जो आज की डेट में इंडियन इक्विटी ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। ये सारे के सारे पेन पॉइंट्स आपके क्रिप्टो मार्केट्स में ख़त्म हो जाते हैं। नो ओवरनाइट रिस्क, नो ओवरनाइट रिस्क। क्यों? मार्केट कंटिन्यूस चल रहा है। आपको ये नहीं है कि आपने फ्राइडे को पोजीशन लिया एंड फ्राइडे की शाम को आपको पोजीशन लेकर डर लग रहा है क्योंकि सैटरडे या संडे को या तो वॉर अनाउंस हो गया या फिर कुछ भी और कैलेमिटी आ गया या फिर यूएस की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो आप सैटरडे संडे बस एंग्जाइटी में बैठे हुए हो कि मार्केट मंडे को खुलेगा तो आप लॉस लेकर जाओ। देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क। मार्केट 24/7 खुले हुए हैं। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट लगा के जा सकते हो। आपके स्टॉप लॉस टारगेट को हिट करके ही वो ऊपर या नीचे जाएगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो जब आप बात करते हैं। और ये पॉइंट्स तो मैंने मेंशन भी नहीं कर रखे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोर अपॉर्चुनिटीज़। 24/7 का मार्केट है। ग्लोबल वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ नहीं है, इंडियन प्लेयर्स के छोटे वॉल्यूम्स के साथ नहीं है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ भी है। राइट अगर आप मानते हो किसी भी स्किल में बेटर होने के लिए 1%, टॉप 1% में आना पड़ता है, तो आप खुद सोच के देखो, टॉप 1% ऑफ इंडियन रिटेल ट्रेडर्स या फिर ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडर्स, where you have a better chance for success। इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहता है, ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडर्स का जो वॉल्यूम है अभी जब हम देखेंगे यू विल बी शॉक्ड टू सी द वॉल्यूम्स। सिर्फ एक कॉइन का वॉल्यूम इतना है। देन वी हैव लेवरेज अवेलेबल। तो जो मैं आपसे बोल रहा था ना 2016 से 2018 में जो सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट्स में जिन ट्रेडर्स ने पैसा बनाया, आप जाके एक बार उनका रिपोर्ट खोल के देखिए। They have taken good leverage. Leverage can be a good leverage and leverage can be a bad leverage also. अगर आप गुड साइड ऑफ द लेवरेज पे काम करते हैं, आपका कैपिटल ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता है। और आज की डेट में इंडियन मार्केट्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल। सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ चुका है। आगे की मैं बात करता हूँ ग्लोबल वॉल्यूम्स, जैसा मैं बोल रहा था, तो मैं एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो आप क्या गज़ब के ग्लोबल वॉल्यूम्स चलते हैं। अगर मैं लास्ट 24 आवर्स के वॉल्यूम्स देखूँ, सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही $54 बिलियन के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर इथीरियम आ गया 27 पे, सोलाना, टीथर मतलब USDT जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं करेंसीज के, वो भी 88-90 बिलियन डॉलर्स के हो रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज जस्ट समथिंग कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल जो आपको वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। इतने बड़े मार्केट के अंदर यू आर नॉट कंटेन्ड बाय द अपॉर्चुनिटीज़। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि 24/7 मार्केट है, लेवरेज भी मिल रहा है और ग्लोबल वॉल्यूम से आप डायरेक्टली ट्रेड लेने जा सकते हो। तो इट इज़ सेड दैट इंडियन मार्केट्स इन इटसेल्फ आर वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट्स आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजियर लगेंगे देन इंडियन मार्केट्स। आपके लिए एक जो सबसे बड़ी बात हो जाती है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? कल को इंडिया रिलेटेड अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज़ आती है, आपके इंडियन मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं रीसेंट न्यूज़ की बात करूं तो जो वॉर वाला सिचुएशन हुआ था या फिर जो यूएस के रेस्ट्रिक्शंस वाला जो इशू हुआ था, इससे हमारे इकोनॉमी पर, इससे हमारे इंडियन ओवरऑल मार्केट पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला। बट यही चीज़ अगर मैं क्रिप्टो की तरफ बात करूं तो क्रिप्टो बिकम्स अ हेज ऑफ आवर पोजीशंस ऑल्सो। तो क्रिप्टो को आप अपने हेज पोजीशंस की तरह भी लेकर जा सकते हो, जबकि क्रिप्टो ने आज की डेट में ऑल टाइम हाई को फिर से रीच करा है, ऑलमोस्ट अराउंड $1,11,000 को। जब हमारा मार्केट डिप लगा रहा था, क्रिप्टो मार्केट वॉज एट अ गुड हाई। तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड हेज, दैट बिकम्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। इसके अलावा क्या है, प्राइस एक्शन हो गया या फिर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्रिप्टो में आज भी वर्क करती है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वॉल्यूम्स ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करना क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर इट्स नॉट ईजी। $55 बिलियन का वॉल्यूम आपको 24 आवर्स में BTC में देखने को मिल रहा है। थिंक अबाउट इट, अगर $55 बिलियन इज़ ऑलमोस्ट कितना हो गया आपके पास, आप कैलकुलेट कीजिए इसको रुपीज़ में। आप सोचो कोई अगर 50-100 CR लेकर जा रहा भी है, 50-100 करोड़ लेकर जा रहा भी है, इतनी आसानी से मार्केट हिला देगा? नो वे।
वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्मूथ काम करता है। जो इंडियन मार्केट्स में पहले के रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे उनको दिखेगा कि काफ़ी उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी जो है वो भी रिवाइव हो चुकी हैं इस मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा पेन पॉइंट, जब हम इंडियन मार्केट्स के अंदर ट्रेड करने जाते हैं, ब्रोकरेज तो देते ही हैं, जीएसटी भी देते हैं, इसके अलावा एसटीटी भी देते हैं, इसके अलावा हम लोग क्लियरिंग चार्जेस भी देते हैं, इसके अलावा हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भी देते हैं, इसके अलावा हम कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, आई एम नॉट श्योर कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं, 5-7 प्रकार के चार्जेस तो और लगी जाते हैं व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। यहाँ पर सिर्फ आपका ब्रोकरेज है प्लस जीएसटी है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं अर्चित यार ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होगा, आई विल शो यू, आई विल ब्रेक दिस मिथ फॉर यू, राइट। आई हैव अ प्राइसिंग टेबल विद मी फ्रॉम CoinDCX एंड अगर आप यहाँ के फ्यूचर्स को देखोगे, देखो 2 तरीके के ऑर्डर्स होते हैं क्रिप्टो के अंदर। एक ऑर्डर होता है जो बेसिकली आप लिमिट ऑर्डर टाइप से लगाते हो, उसमें आपका फीस थोड़ा कम लगता है। एक होता है मार्केट ऑर्डर टाइप से लगाते हो, उसमें फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम फीस लेकर जाओ। अगर आप 10,000 का बाय और 10,000 का सेल भी कर रहे हो, दैट इज 20,000 रुपीज़। तो बाय प्लस सेल का ब्रोकरेज प्लस इस ब्रोकरेज पे जीएसटी मिलाकर 11.8 रुपीज़ का आपका बन रहा है। और अगर मैं इंडियन मार्केट्स में बात करूं, कम से कम 46-40 से लेकर 50 रुपीज़ तक आपका ब्रोकरेज जाता है। यही चीज़ अगर आप थोड़ा बड़ा ट्रेड करना चाहते हो 50,000 में भी, तब भी ये इंडियन मार्केट्स के कंपैरेबल ही आता है 1 लाख रुपए का ट्रेड लेने पर भी। एंड यू कैन सी दिस प्राइसिंग टेबल। अगर आप छोटे से भी शुरू करना चाहते हो, क्रिप्टो गिव्स यू दैट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो ट्रेड्स कैसी हैं, एंड ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो कैपिटल बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा व्हेन यू आर इन योर टेस्टिंग फेज और व्हेन यू आर इन योर लर्निंग फेज इन क्रिप्टो। और अगर मैं आगे के लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो अगर ये वाली सारी चीज़ें आप सीख जाते हो और इसके बाद आपको एल्गो सपोर्ट चाहिए क्रिप्टो के अंदर, देयर इज़ एन एक्सेप्शनली वेल एल्गो सपोर्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं। कैसे बिना कोड किए आपको एल्गो सपोर्ट मिल सकता है क्रिप्टो के अंदर, विच कैन लिटरली बी लाइक अ मैजिक बून फॉर यू। आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाएगा कि 24/7 मार्केट है, एल्गो भी अवेलेबल है एंड आप जाके उसमें डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। So don't wait for this opportunity to get lost around this thing। 2016 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। काफ़ी लोग ट्रेडिंग को जानते तो थे बट ट्रेडिंग करता कोई नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। ये 2016 से 2018 के बीच में हमारा जो BTC था वो शायद कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए पर था और आज वो 1 लाख डॉलर पर है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी निकल गई। अब ये जो मार्केट में आपके सामने जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो की बन रही है फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 years, don't miss on this opportunity। Diversify your portfolio, diversify your trading income into crypto also and you will see the effect in your portfolio results as well। Okay? कोई भी कमेंट्स है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली सी इट एंड वी विल रिप्लाई टू यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड इसको फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए सो दैट आप नेक्स्ट जो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो आने वाली है जिसमें हम नो कोड सीखने वाले हैं वो आप मिस आउट ना कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.